अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बात करेंगे ग्राफिक डिजाइन के बेसिक रूल्स के बारे में, जिन्हें हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन कहते हैं। ये रूल हर डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी हेल्प से हम अपना डिजाइन स्ट्रॉन्ग और प्रोफेशनल बना सकते हैं। चले आए एक एक रूल को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बैलेंस। बैलेंस का मतलब होता है डिजाइन में चीजों का बराबर होना, यानी विजुअल वेट का बैलेंस। मैंने इनकी एग्जांपल भी दी हुई है, गुड और बैड एग्जांपल। अब गुड एग्जांपल में देखिए, लेफ्ट साइड में भी एक शेप है और राइट साइड में भी एक शेप है, ये दोनों बैलेंस है। जबकि दूसरी इमेज में देखें कि दोनों शेप्स लेफ्ट साइड पर हैं, यानी ये बैलेंस नहीं है, राइट साइड खाली है, तो ये अनबैलेंस। बैलेंस की टू टाइप्स हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस और असिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस जब डिजाइन के दोनों साइड सेम या बराबर लगते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे भी शेप्स हैं और राइट साइड पे भी शेप्स हैं, तो ये बैलेंस है, सिमेट्रिकल बैलेंस। असिमेट्रिकल बैलेंस में देखिए कि जब डिजाइन के दोनों साइड अलग हों लेकिन वो फिर भी बैलेंस लगे, इसे कहते हैं असिमेट्रिकल बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल इस इमेज में देखिए कि यानी शेप का बैलेंस हुआ हुआ है, ना तो वो राइट साइड से खाली है ना ही वो लेफ्ट साइड से खाली है, इक्वल है। सेकेंड पॉइंट है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है दो चीजों का फर्क दिखाना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे डार्क बैकग्राउंड लिया हुआ है नेवी ब्लू का, ठीक है, इसके ऊपर मैंने व्हाइट टेक्स्ट लिया हुआ है लाइट टेक्स्ट। अब आपको देखने में भी क्लीन लग रहा है और पढ़ने में भी आसानी हो, जबकि दूसरी इमेज में मैंने डार्क बैकग्राउंड और डार्क टेक्स्ट यूज किया गया है। अब आप देखें कि आपको इसमें पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है, भी प्रोफेशनल नहीं लग रहा। कौन से वाला आपको बेस्ट लग रहा है जिसमें दोनों चीजों का फर्क नजर आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब है डिजाइन में किसी एक एलिमेंट पर फोकस दिखाना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 शेप्स ली हुई हैं, 2 शेप सेम कलर की और जो तीसरी शेप है वो डिफरेंट कलर की। सबसे पहले आपकी नजर ब्लैक शेप पे पड़ी होगी, क्योंकि 2 शेप सेम है और जो तीसरी शेप है वो डिफरेंट, हमारा फोकस भी डिफरेंट शेप की तरफ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसकी एग्जांपल दी हुई है। अब देखें कि पीछे बैकग्राउंड में सेम शेप है, सेम कलर सेम शेप्स है, लेकिन जबकि इसके बीच में ही डिफरेंट शेप है तो हमारा फोकस डिफरेंट शेप की तरफ जाएगा। दूसरी इमेज में भी सेम कलर सेम शेप्स है, लेकिन इसके बीच में डिफरेंट कलर है तो हमारा फोकस डिफरेंट शेप की तरफ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रेपिटेशन। रेपिटेशन का मतलब है कि डिजाइन में किसी एलिमेंट का बार बार यूज होना। अब यहाँ पे मैंने गुड और बैड एग्जांपल दी हुई है। अब गुड एग्जांपल में देखें सेम कलर सेम शेप बार बार यूज की गई है, जबकि बैड एग्जांपल में देखें यहाँ पे कोई भी शेप बार बार रिपीट नहीं हुई। इसकी दूसरी एग्जांपल भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे देखें आइकन जो है यहाँ पे बार बार रिपीट किए गए हैं। इसकी और एग्जांपल भी हैं। अब यहाँ पे देखें इस डिजाइन में आइकन का बार बार यूज किया गया है। नेक्स्ट इमेज में भी देखें इसके बैकग्राउंड में भी शेप्स का बार बार यूज किया गया है। यह डिजाइन में यूनिटी और कंसिस्टेंसी लाता है, जिसे हर पेज या पोस्ट एक जैसा फील दे। इसे कहते हैं रेपिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि एलिमेंट टेक्स्ट या शेप को प्रॉपर लाइन में रखना, जैसे कि सेंटर अलाइनमेंट। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट सारा सेंटर से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट लेफ्ट अलाइनमेंट। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है ये लेफ्ट से स्टार्ट किया गया है। राइट अलाइनमेंट, अब राइट से सारा टेक्स्ट स्टार्ट किया गया है। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट। अब जस्टिफाइड अलाइनमेंट वो अलाइनमेंट होते हैं यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड स्ट्रेट और अलाइन होती हैं। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट से भी स्ट्रेट है और राइट से भी स्ट्रेट है, हर लाइन की लेंथ सेम होती है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट का यूजेस न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन और फॉर्मल डॉक्यूमेंट जैसे PDF रिपोर्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, अब लेफ्ट साइड पे जो इमेज है उसमें इसमें अलाइनमेंट का यूज किया गया है। अब देखें यहाँ पे सब अलाइन हुआ है प्रॉपर तरीके से, जबकि दूसरी इमेज में देखें यहाँ पे अलाइनमेंट्स का यूज नहीं किया गया, ये शेप्स ऑर्गेनाइज नहीं है। लेफ्ट साइड वाली जो इमेज है वो ऑर्गेनाइज है, तो ये प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट भी हमारे डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे डिजाइन में अलाइनमेंट का यूज नहीं किया जाएगा तो हमारा डिजाइन प्रोफेशनल नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हायरार्की। हायरार्की का मतलब है कि डिजाइन को इम्पोर्टेंस के हिसाब से दिखाना। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, टाइटल, सब टाइटल और बॉडी टेक्स्ट। जो हमारा मेन वर्ड होगा या मेन इमेज होगी उसको हम सबसे पहले दिखाएंगे। अब इस एग्जांपल में देखिए जो लेफ्ट साइड पे है टाइटल सबसे बड़ा है, टाइटल क्योंकि मेन वर्ड होता है, फिर उसके बाद सब टाइटल और बॉडी टेक्स्ट, जबकि दूसरी इमेज में टाइटल सबसे छोटा दिया गया है, सब टाइटल को बड़ा दिखाया गया है, जबकि ये गलत है। मेन टेक्स्ट हमारा टाइटल होगा।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले फोकस आपका टाइटल पे गया होगा। यू विल रीड दिस फर्स्ट, क्योंकि ये मेन टेक्स्ट होता है। हम चाहते हैं कि हम ऑडियंस का फोकस सही जगह पे लेकर जाएं। दूसरी इमेज में भी टाइटल दिखाया गया यानी मेन टेक्स्ट, इसके बाद सब टाइटल और बॉडी टाइप यानी कंटेंट। हमारा लास्ट पॉइंट है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस यानी नेगेटिव स्पेस। नेगेटिव स्पेस का मतलब होता है डिजाइन में खाली जगह छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पे देखें, इस डिजाइन के अराउंड में स्पेस दी गई है, जबकि दूसरी इमेज को डिजाइन से भर दिया गया है, इसमें वाइट स्पेस नहीं दी गई और आपको देखने में भी मुश्किल हो रही है, प्रोफेशनल भी नहीं है और क्लीन भी नहीं है। जबकि लेफ्ट वाली डिजाइन में स्पेस भी दी गई है और वो क्लीन भी लग रहा है और प्रोफेशनल भी लग रहा है। वाइट स्पेस भी हमारे डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, लेफ्ट साइड पे क्लैरिटी लिखा हुआ है और इसके नीचे डॉट्स बने हुए हैं। लेफ्ट साइड भी खाली है और राइट साइड भी खाली है, लेकिन सेंटर में है तो ये पैनल्स भी लग रहा है और देखने में भी प्रोफेशनल लग रहा है। जबकि दूसरी इमेज में देखें, सेंटर में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है लेकिन इसके बैकग्राउंड में शेप्स बनी हुई है। यहाँ पे व्हाइट स्पेस का यूज नहीं किया गया और ये रीडेबल भी नजर नहीं आ रहा। दूसरी इमेज में देखें, ये वेबसाइट है, यहाँ पे डिजाइन सेंटर से यूज किया गया, इसके अराउंड स्पेस भी है और आपको पढ़ने में भी आसानी हो रही है और प्रोफेशनल भी लग रहा है। ये डिजाइन को क्लीन और इजी टू अंडरस्टैंड बनाता है। तो ये थे 7 बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक डिजाइन: बैलेंस, कंट्रास्ट, एम्फसिस, एलिमेंट, रेपिटेशन, व्हाइट स्पेस और हरा। इन रूल को समझना और यूज करना आपके डिजाइन को और भी प्रोफेशनल और इफेक्टिव बनाएगा। अभी तक आपने मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो अभी जाके मेरे अकाउंट को फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए टेक केयर, सी यू एंड गुड बाय।